नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बैसाख मास की एक प्रसिद्ध कहानी लेकर आई हूँ। तो आइए हम सब मिलकर ये कहानी सुनते हैं। एक राजा था। वह बैसाख के मास में प्रतिदिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का सभी को आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब भी गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल ही दिखाई देता था। राजा को इस बात पर संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन इस गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर एक पहरेदार को बिठा दिया। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके उस वृक्ष पर वापस बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख का महीना व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने बांदरी को देख लिया। उसने उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि ये बंदरिया ही है जो आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर उस राजा ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मुझ उस स्त्री के साथ विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख मास के पूर्ण बांदरी के गर्भ में शिशु ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब भी तुम्हें दर्द होना तो इस घंटी को तू बजा देना, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी। उनमें से किसी भी रानी को कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है, ये समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा तो बांदरी ने संपूर्ण बात बता दी। रानी ने बांदरी को बहकाया कि तुम एक बार घंटी बजाकर देख लो कि राजा आते भी हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आ गए और बांदरी से घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बांदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो इन रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब सभी रानियों ने राजा से कहा कि ये तो पशु है और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर सभी रानियों ने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बांदरी के शिशु के जन्म का समय हो गया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और रानियों ने दासी को आदेश दिया कि इस शिशु को नदी में बहाकर आ जाओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को भी कहलवा दिया कि बांदरी ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया है कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो ये तो बांदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर खुमार के खद्दड़ में रख दिया। दूसरे दिन खुमार खुमारिन खंदड़ में आए तो वहां पर एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुमार और कुमारन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट समझा और बहुत ही प्रेम के साथ शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को ज्ञात हुआ कि वह तो रानी बांदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जाकर बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली कि अरे मूर्ख,
कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर वह बालक ने कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने एक दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। ये समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश से निकलवा दिया। कुमार वन में जाकर रहने लगा। उसके पश्चात अगले वर्ष चित्र माह में गणगौर माता के पूजन का दिन आया तो वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ, मेरे चारों ओर फेरे लगाते जाओ, जब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु उन्हें जब ज़्यादा तीव्र प्यास लगी तो यह मान गई। इस प्रकार गोली खाने पर उस व्यक्ति के फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उसके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो सभी कुमार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं के साथ विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की तो 2 कन्याओं के माता पिता ने उन्हें बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा किया और कुमार के घर 108 भव्य आ गई और कालांतर में 108 ही पोते हो गए। कुमार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण किया और राजा को भी बुलावा दिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सरुण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का पोते की गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो पहले से ही संदेह होने लगा कि अवश्य ही बांदरी का ही पुत्र है। इसलिए रानी और रूठकर राजा को कहने लगी कि कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बांदरी रानी को सम्मान दिया है, अतः अब वापस जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश से निकाल दिया और अपने सभी पुत्र वधू एवं पोतों को लेकर महल आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुमार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। दोस्तों, वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख का स्नान जरूर करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख का स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, भव्य आदि सब कुछ प्राप्त हुआ। ईश्वर जैसे बांदरी को पुण्य मिला वैसे सबको पुण्य देना। कहते को सुनते को उखाड़ा भरते को। बोलो भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।